हाय एवरीवन, आई एम शिखा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये प्लीज़ वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने बच्चे के कमरे का वास्तु कैसे बिगाड़ते हैं। आप जी हाँ, आप खुद ही उसके कमरे का वास्तु बिगाड़ते हैं, उसके ग्रह खराब करते हैं। जानिए कैसे। जी हाँ, जो छोटे बच्चे टॉयज़ से जो खेलते हैं तो आपने देखा होगा उनके टॉयज़ अक्सर गंदे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सॉफ्ट टॉय तो अक्सर गंदे हो ही जाते हैं। किसी की आईज़ नहीं है, किसी का ईयर नहीं है और हम उनको ऐसे ही डेकोरेट कर देते हैं या ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो ये उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, एक नेगेटिव ऊर्जा वो बनाते हैं। हमको ये चाहिए कि हम उन टॉयज़ को वहाँ से बिल्कुल हटा दें, उनके कमरों में से। प्लास्टिक टॉयज़ टूटे हुए हों तो उनके रूम में ना रखें, उनको भी आप उस कमरे से हटा दीजिए, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी बना के रखते हैं। आप अपने बच्चे के टॉयज़ नीट एंड क्लीन रखिए, उनको टाइमली वॉश करते रहिए और जो प्लास्टिक टॉयज़ हैं उनको ये ध्यान रखिए अगर वो टूटे हुए हैं तो उस रूम से बिल्कुल आप हटा दीजिए। दूसरी बात ये है कि एक टॉयज़ तो ये हो गए, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए या प्लास्टिक के टॉयज़ हो गए, एक आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़। काम कीजिए, जो बच्चे के कमरे में ख़राब इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं उनको आप हटा दीजिए। जिन टॉयज़ में सेल डलते हैं उन टॉयज़ को तो आप बिल्कुल उस रूम से हटा ही दीजिए। जो टॉयज़ सही हैं लेकिन उनको बंद करके हमने अलमीरा में रखा हुआ है, उनको आप सेल डाल के रन ज़रूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा नहीं बनेगी। आप उन्हें टाइमली रन करते रहिए, इससे बच्चे के कमरे का वास्तु नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, उसके कमरे में गहरे रंग के पर्दे ना लगाएं। बेडशीट गहरे रंग की, डार्क कलर की बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, उससे बच्चे गुस्से वाले हो जाते हैं। जी हाँ, ज़्यादा बच्चों को डार्क कलर ना यूज़ करने दें। लेकिन आजकल ट्रेंड में हो गया है, ब्लैक पहनेंगे, रेड पहनेंगे और फिर ये भी शिकायत करते रहेंगे साथ साथ कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है और गुस्से वाला है। ठीक है, तो आप उनको लाइट कपड़े, नाइट में तो बिल्कुल गहरे रंग के कपड़े ना पहना के सोएं अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है और गुस्से वाला है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के ग्रह इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन पे इन चीज़ों का इतना इफ़ेक्ट नहीं आता। सब बच्चों के ग्रह अलग अलग होते हैं। अगर किसी का वीक है तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार बीमार भी हो जाते हैं ये। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक और बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो वो किस दिशा में उसका मुंह हो, ये ध्यान रखिए। जब वो स्टडी कर रहा हो तो उसका फेस पूर्व दिशा की ओर हो या हो उत्तर दिशा की ओर। यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जो कि कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट होती है। तो आप ये ध्यान रखिए अपने बच्चों का स्टडी टाइम में फेस पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर ही हो। एक बात हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे, अगर दक्षिण दिशा की ओर कोई दरवाजा या खिड़की हो तो उसमें आप ज़रूर रेड कलर के कर्टन लगाइए, इससे नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाती। वो एक उसका तोड़ है। एक और हम इसके लिए रेमेडी बताएंगे कि आप उस बच्चे के कमरे में जो स्टडी करता है या आपको लगता है कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या गुस्से वाला है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, 2-3 चम्मच नमक घोल दीजिए उसमें और साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर बनता है वहाँ पे आप उसको रख दीजिए। पीछे उसके एक रेड बल्ब जला दीजिए ताकि उसमें से वो रोशनी पार होती रहे। कुछ दिन में उसके बल्ब की जो हीट होगी उससे वो पानी उड़ जाएगा। फिर आप एक काम कीजिए, जब वो पानी उड़ जाए तो उसे फिर से ग्लास को वॉश करके उसमें फिर से दोबारा फ्रेश वाटर भर के और कुछ चम्मच नमक घोल के फिर से वहीं पे रख दीजिए। इससे क्या होगा, उस कमरे की जितनी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो नमक और पानी अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एक और बात, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हमने ग्लास में पानी रखा है, नमक डाला है तो कुछ लोग सोचेंगे ये क्या, इससे क्या होगा। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे क्यों रखा जाता है। जब साउथ की जो साइड है, साउथ से आती है नेगेटिव ऊर्जा, ये ध्यान रखिए। साउथ में अगर आपका दरवाज़ा खुलता है, खिड़की है, अगर आप उसको खोले रखते हैं तो ज़्यादा उसको ना खोलें।
लेकिन हाँ, अगर रूम में एक ही खिड़की है तो भाई फ्रेश एयर तो चाहिए, इसीलिए उसके रेमेडी निकाली जाती है। तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे रेड कर्टन लगाइए या रेड कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं, असली भी लगा सकते हैं। रेड कलर का आप वहाँ पे डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं। कहने का मतलब है रेड कलर का कुछ ना कुछ वहाँ पे इसलिए लगाइए कि उस दिशा के जो वास्तु दोष है वो सुधर जाए। अगर आपकी उस जगह बालकनी है तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे आप गुलाब के फूल उगा सकते हैं, तो इससे फ्रेश एयर भी आ जाएगी और नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं रहेगी। हमें क्या करना है, हमें अपने रूम में पॉजिटिविटी ही भरनी है। तो आप उस कमरे में ऐसे पिक्चर्स ना लगाएं जैसे कि शेर हो गया, जैसे जंगल के कुछ ऐसे सीन है, ठीक है, क्यूट उसमें लगा सकते हैं, बच्चों के कार्टून में लगा सकते हैं, लेकिन रियल इमेजेस ना लगाएं। या कोई शिकार कर रहा है कोई जानवर, ऐसी चीज़ें ना लगाएं। जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं, कोई ऐसे लगाएगा बैटमैन है, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसी चीज़ें ना लगाएं। पता नहीं ये बैटमैन किसने क्रिएट करा है, चमगादड़ हमारे यहाँ शुभ तो नहीं मानी जाती, और मैं तो अपने बच्चे को यूज़ नहीं करने देती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप उसे क्या अपने उसके रूम में सजाएं। कुछ बच्चों के शौक होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कि वो अच्छे ही पिक्चर्स लगाए ताकि उसका मन खुश रहे और उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनी रहे। एक खास बात और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। एक बार मैं अपने किसी जान पहचान के यहाँ गई, तो वो ट्यूशन पढ़ा रही थी। खुद ने तो उन्होंने चप्पल पहन ही रखी थी, साथ में जितने भी ट्यूशन के 10-20 स्टूडेंट्स जितने भी थे वो सब ने शूज़ पहन के स्टडी कर रहे थे। ये बात ध्यान रखिए कि स्टडी करते समय जूता चप्पल पैर में नहीं होना चाहिए। स्कूल्स में तो देखो वहाँ पर रूल्स होते हैं, पता नहीं कैसे रूल हैं, वो तो वो ही जाने, पर हाँ जूता चप्पल पैर में पहन के पढ़ते हैं। लेकिन आप जब घर आ गए हैं, ट्यूशन्स में तो आप बता सकते हैं, ट्यूशन्स में तो अपनी मर्जी चल सकती है। घर में आप अकेले बैठ के स्टडी कर रहे हैं, वहाँ तो आप सोच समझ के कर सकते हैं। प्लीज़ आप पढ़ते समय जूता चप्पल ना पहने। और एक और बात, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे खाना ना खाएं। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन में गड़बड़ करेंगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो गेम और मोबाइल से बिल्कुल आप दूर रहिए। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं माइनस पॉइंट है कि कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बच्चों में नहीं हो पा रही है। चाहे बच्चा छोटा है बड़ा है, एवरी टाइम उनके हाथ में मोबाइल रहता है। नहीं दो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक चिड़चिड़ेपन का कारण मोबाइल भी है। जी हाँ, ग्रहों कोई दोष न दें, कुछ मोबाइल्स के वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े जाते हैं। इनमें कुछ ऐसी रेज निकलती हैं कि इसमें थोड़ा सा हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ गड़बड़ आ जाती है। अगर छोटे बच्चे बार बार रात में डरते हैं या दिन में एकदम सडनली यूं करके डर जाते हैं और कहते हैं पूरे सपने आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनके जब वो रात में सोएं तो उनके तकिए के नीचे आप एक हरा नींबू या बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, दागदार ना हो, वो नीचे आप उसके रख दीजिए। बुरे सपने नहीं आएंगे। फिटकरी लीजिए, फिटकरी भी आप कर सकते हैं, नींबू का नहीं करना चाहिए। फिटकरी भी आप रख सकते हैं उनके तकिए के नीचे, वो भी एक नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है। 3 दिन के बाद उसको फ्लश जरूर कर दें, उसको इधर उधर ना फेंकें। नींबू को फ्लश नहीं करना, उसको तो दूर कहीं पे फेंक देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम नई नई वीडियोस बनाते रहें और आपको उसके न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।